छोटे से गांव की सीमा पर स्थित एक पुराना स्कूल, जिसकी ईंटें अब काली पड़ चुकी थीं, वर्षों से वीरान पड़ा था। लोगों का कहना था कि वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। रात में स्कूल की खिड़कियां अपने आप खुलती और बंद होती थीं। कोई भी उस स्कूल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। रवि, नीतू और आकाश, 3 कॉलेज के दोस्त जो हमेशा रोमांचक अनुभवों की तलाश में रहते थे। उन्होंने गांव वालों की बातों को सिर्फ कहानियां समझा और तय किया कि वे उस स्कूल में रात बिताकर सच्चाई का पता लगाएंगे। शाम का सूरज डूबते ही तीनों ने स्कूल की ओर कदम बढ़ाए। गेट पर जंग लगी ताले की जगह सिर्फ टूटी जंजीर थी। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, ठंडी हवा का एक झोंका उनके चेहरों से टकराया। स्कूल की दीवारों पर धुंधले खून के निशान और बच्चों की अधूरी चित्रकला दिखाई दी। नीतू ने पूछा, क्या ये सच में बच्चों का स्कूल था? आकाश ने मजाक में कहा, शायद ये भूतों का स्कूल हो। उनकी हंसी तभी रुकी जब उन्होंने एक कक्षा से बच्चों के गाने की आवाज सुनी। वे आवाज की ओर बढ़े। जैसे ही दरवाजा खोला, कक्षा खाली थी, परंतु बोर्ड पर खून से लिखा हुआ था, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। नीतू के हाथ कांपने लगे। रवि ने कहा, यह किसी की शरारत है, हमें डरने की जरूरत नहीं। तभी पीछे से कुर्सियों के खिसकने और बच्चों की हंसी की आवाजें आईं। उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आकाश ने फोन की टॉर्च चालू की और रोशनी से एक अलमारी खोली। उसमें एक पुराना रजिस्टर था। उसमें लिखा था कि इस स्कूल में 25 साल पहले एक बड़ा हादसा हुआ था। स्कूल में आग लगने से 40 बच्चे और एक शिक्षक जलकर मर गए थे। तभी से यह जगह अभिशप्त हो गई थी। रवि ने कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए, परंतु दरवाजा अपने आप बंद हो गया। काले साए दीवारों से निकलने लगे। उनकी आंखें लाल थीं और वे बच्चों की तरह हंस रहे थे। तीनों बेतहाशा भागे, पर हर रास्ता उन्हें उसी कक्षा में ले जाता था। नीतू चीख कर बोली, कृपया हमें छोड़ दो। एक भयावह आवाज गूंजी, तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम्हें यहां रहना होगा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि स्कूल की खिड़कियों पर तीनों की परछाइयां हमेशा के लिए कैद हो चुकी थीं। आज भी उस स्कूल के पास से गुजरने वाले लोग बच्चों की हंसी और उन तीनों की चीखें सुनते हैं, पर कोई उस स्कूल में जाने की हिम्मत नहीं करता।